18वीं सदी के आखिर में दक्षिण पूर्व एशिया में दो महत्वाकांक्षी ताकतों का उदय हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा का कोम्बोंग राजवंश। कंपनी पूर्व की ओर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। राजा बोडोपया के नेतृत्व में कोम्बोंग राजवंश पड़ोसी इलाकों पर नियंत्रण चाहता था। अराकान का राज्य विवाद का मुद्दा बन गया। अराकान ने अंग्रेजों और बर्मी दोनों का ध्यान आकर्षित किया। 1784 में बर्मी लोगों ने अराकान पर विजय प्राप्त की। इस विलय ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया। अराकान के शरणार्थी ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र में भाग गए। अंग्रेज अपने दबंग पड़ोसी के बारे में अधिक चिंतित हो गए। कई सीमा संघर्ष और राजनयिक गतिरोध पैदा हुए। इन झड़पों ने दोनों साम्राज्यों के बीच एक पूर्ण संघर्ष का मंच तैयार किया। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध शुरू होने वाला था। 1824 में पहला एंग्लो बर्मी युद्ध शुरू हुआ, जो एक लंबे और खूनी संघर्ष की शुरुआत थी। कई मोर्चों पर लड़ा गया यह युद्ध दोनों पक्षों की सैन्य क्षमताओं की परीक्षा थी। अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बर्मी तटरेखा पर हमले शुरू किए और रणनीतिक बंदरगाहों और द्वीपों पर कब्जा कर लिया। अपने उग्र प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध बर्मी लोगों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। गुरिल्ला युद्ध में कुशल उनके सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की प्रगति के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद तकनीकी नुकसान और रसद संबंधी चुनौतियों के कारण बर्मी सेना को असफलताओं का सामना करना पड़ा। 2 साल तक यह युद्ध चला, जिसमें दोनों तरफ भारी जान माल का नुकसान हुआ। इस संघर्ष ने इस क्षेत्र में भारी दुख और विनाश लाया, जिससे अनगिनत नागरिकों के जीवन प्रभावित हुए जो युद्ध में फंस गए थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, बर्मी सेना अपने लचीलेपन के बावजूद खुद को रक्षात्मक स्थिति में पाती गई। 1826 तक युद्ध का रुख निर्णायक रूप से अंग्रेजों के पक्ष में हो गया था। उन्होंने बर्मी सेना को कई हार दी थी और अब वर्तमान इनवा, जो उस समय अवा थी, बर्मा की राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। आसन्न हार का सामना करते हुए बर्मी राजा को शांति के लिए मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे यंदावो की संधि का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1824 में पहला एंग्लो बर्मी युद्ध शुरू हुआ, जो एक लंबे और खूनी संघर्ष की शुरुआत थी। कई मोर्चों पर लड़ा गया यह युद्ध दोनों पक्षों की सैन्य क्षमताओं की परीक्षा थी। अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बर्मी तटरेखा पर हमले शुरू किए और रणनीतिक बंदरगाहों और द्वीपों पर कब्जा कर लिया। अपने उग्र प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध बर्मी लोगों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। गुरिल्ला युद्ध में कुशल उनके सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की प्रगति के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद तकनीकी नुकसान और रसद संबंधी चुनौतियों के कारण बर्मी सेना को असफलताओं का सामना करना पड़ा। 2 साल तक यह युद्ध चला, जिसमें दोनों तरफ भारी जान माल का नुकसान हुआ। इस संघर्ष ने इस क्षेत्र में भारी दुख और विनाश लाया, जिससे अनगिनत नागरिकों के जीवन प्रभावित हुए जो युद्ध में फंस गए थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, बर्मी सेना अपने लचीलेपन के बावजूद खुद को रक्षात्मक स्थिति में पाती गई। 1826 तक युद्ध का रुख निर्णायक रूप से अंग्रेजों के पक्ष में हो गया था। उन्होंने बर्मी सेना को कई हार दी थी और अब वर्तमान इनवा, जो उस समय अवा थी, बर्मा की राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। आसन्न हार का सामना करते हुए बर्मी राजा को शांति के लिए मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे यंदावो की संधि का मार्ग प्रशस्त हुआ। 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षरित यंदावो की संधि ने पहले एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किया। विजयी अंग्रेजों द्वारा तय की गई इस संधि के दोनों साम्राज्यों के भविष्य पर गंभीर परिणाम हुए। संधि की शर्तें पराजित बर्मी लोगों पर कठोर थीं, जो अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने की ब्रिटिश इच्छा को दर्शाती थी। संधि के प्रावधानों के तहत बर्मा को अराकान, टेनासेरिम और असम सहित विशाल क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। इन अधिग्रहणों ने बर्मी क्षेत्र को काफी कम कर दिया और अंग्रेजों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण प्रदान किया। इन क्षेत्रों के नुकसान ने बर्मी अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा को गंभीर झटका दिया। इसके अलावा बर्मी लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 करोड़ रुपए का भारी हर्जाना देने के लिए मजबूर किया गया था।
इस वित्तीय बोझ ने बर्मी खजाने पर और दबाव डाला और युद्ध से उबरने की उनकी क्षमता को कमजोर कर दिया। संधि की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों ने बर्मी राजधानी अवा में एक ब्रिटिश निवासी को तैनात करने पर जोर दिया। भाग 4, संधि के बाद भविष्य को आकार देना। यंदाबो की संधि के ब्रिटिश भारत और बर्मा दोनों के लिए दूरगामी परिणाम हुए। अंग्रेजों के लिए संधि एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने इस क्षेत्र में उनके प्रभुत्व को मजबूत किया और दक्षिण पूर्व एशिया में आगे विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। नए अधिग्रहित क्षेत्रों ने मूल्यवान संसाधन, रणनीतिक लाभ प्रदान किए और व्यापार मार्गों पर ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ मजबूत की। हालांकि बर्मा के लिए संधि ने पतन और अधीनता के द्वार की शुरुआत की। क्षेत्रों के नुकसान ने भारी हर जाने के साथ बर्मी अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया और इसके क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर कर दिया। अवा में एक ब्रिटिश निवासी की उपस्थिति ने बर्मी संप्रभुता को और कमजोर कर दिया, क्योंकि इसने अंग्रेजों को बर्मी मामलों पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया। संधि ने भविष्य के संघर्ष के बीज भी बोए। उन पर थोपी गई अपमानजनक शर्तों से बहुत नाराज बर्मी लोगों ने कभी भी संधि को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। अनसुलझे मुद्दे और लंबी चली कड़वाहट अंततः 19वीं सदी में 2 और एंग्लो बर्मी युद्धों का कारण बनेगी, जिसका समापन बर्मा के ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण विलय के साथ हुआ। भाग 5, संधि की स्थायी विरासत, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। यंदाबो की संधि दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में है, जो ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसने इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभुत्व के युग की शुरुआत की, आने वाले दशकों के लिए राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। संधि की विरासत आज भी गूंजती है, जो उपनिवेशवाद के स्थायी प्रभावों और राष्ट्रों के भाग्य को आकार देने में शक्ति, महत्वाकांक्षा और कूटनीति की जटिल परस्पर क्रिया की याद दिलाती है। संधि का महत्व न केवल इसके तात्कालिक परिणामों में है, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभावों में भी है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की ऐतिहासिक गतिशीलता, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और इस क्षेत्र में उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। कारणों और परिणामों के अपने जटिल जाल के साथ यंदाबो की संधि ऐतिहासिक जांच और बहस का विषय बनी हुई है, जो हमें हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देने में अतीत की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।